भारत सरकार पहले तो नहीं मानती थी, अब मानने को तैयार हो गई कि गाड़ी का जो परफॉर्मेंस लेवल होगा अर्थात पिकअप, अर्थात गाड़ी का माइलेज, उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। सरकार ने किसी प्रकार की E20 की लेकर टेस्टिंग किया है तो उसको पब्लिश करे। अब बिना मतलब की बातें, चाहे नितिन गडकरी हो या फिर इसके साथ में हरदीप पुरी हो, अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलने वाला है कि आप बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोल दिए देश की जनता के सामने। भारत सरकार को ऐसी क्या अफरी तफरी थी कि जिस टारगेट को 2030 में पूरा करना था उसको 2025-26 से ही क्यों लागू कर दिया गया है? इस चीज का स्पष्टीकरण सरकार दे। मैन्युफैक्चरर कंपनी को भी डिजाइन करने को, इंजन को टाइम चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। सरकार किस प्रकार के निर्णय बिना टेक्निकल एग्जामिनेशन, बिना इंश्योरेंस कंपनी के कवरेज, बिना गाड़ियों मैन्युफैक्चरर इंजन की जो बनाने वाली गाड़ियों के जो कह रहे हैं कि डैमेज्ड का हम किसी प्रकार से जो भी डैमेज्ड होगा हम उसको कुछ भी नहीं सिक्योर करेंगे, तो फिर सरकार कौन करेगा? कि जिस प्रकार से इथेनॉल 20 की एक कल्पना भारत देश की जनता के ऊपर थोपना चाहती है, जिस प्रकार से भारत सरकार बिना किसी टेस्टिंग के, बिना भारत देश में ऑटोमोबाइल के जितनी 10 से 15 कंपनियां हैं, देश की हो या विदेश की हो, मारुति सुजुकी हो या हुंडई हो या ऑडी हो या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, चाहे हीरो होंडा हो या उसके साथ में टीवीएस हो या कोई अन्य प्रकार की बुलेट जैसी बड़ी या छोटी गाड़ियां हो। गाड़ियों की मूल्य की बात करें तो चाहे 2 लाख की हो या 5 लाख की हो या 50 लाख की हो या 5 करोड़ की हो, सवाल यह उठता है कि जब E20 की कल्पना नहीं थी, उसके पहले जो गाड़ियों का निर्माण हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग जो की गई थी, वो E10 और E0 के लेवल पर थी, अर्थात शुद्ध पेट्रोल। E0 का मतलब हो गया बिना मिलावट वाला पेट्रोल, और E10 का मतलब यदि 90% आपका पेट्रोल होगा तो 10% क्या रहेगा, उसमें एथेनॉल मिला रहेगा। और इतनी प्रक्रम को चलने के लिए 2014 से आगे बढ़ते धीरे धीरे करके प्रक्रिया को पूरा किया गया। पर सरकार के साथ में यह भी सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हमने गाड़ी खरीदी 2023 के पहले, हमारा गाड़ी का इंजन कहता है कि हम E10 तक की ही कैपेसिटी रखते हैं, हमें E20 दोगे तो हम बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जो फ्यूल टैंक है वो खराब हो जाएगा, पाइप टैंक से जो सप्लाई होती है इंजन में वो हो जाएगी खराब। इसके साथ में जो इंजन बनाए गए हैं वो एंटी रस्टिंग नहीं है। एंटी रस्टिंग का मतलब जंग विरोधी, हिंदी में उसको कहा जाता है। और आप लोगों ने सबने यदि केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप सबको पता है कि C2H5 जो होता है, OH जो इसके साथ में जितने भी अल्कोहल चीजें होती है उनका सबका फैक्टर है, और वो पानी का ऑब्जर्वेशन इन्वायरमेंट से भी करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस मानती है। और भारत देश के यदि लोग नहीं मानते, विज्ञान के लोग, तो इसके बारे में भारत देश में जो ऑटोमोबाइल कंपनियों की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरर हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी क्रमशः रिपोर्ट जारी किया। अब उन कंपनियों के नाम तो मैं नहीं जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि मेरे रेगजर्स में लगे हैं पिटीशन के, यदि आप लोगों को जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को पब्लिश कर दूंगा। जो भारत देश में बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियों की कंपनियां हैं और जो सिंपल गाड़ियों की कंपनियां, सब ने बोला कि यदि मेरे गाड़ी में किसी भी प्रकार की या कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रकार का यह कंप्लेन करता कि मेरी गाड़ी दुक दुक करके बंद हो रही है, या मेरी गाड़ी एकाएक बंद हो रही है, या फ्यूल टैंक खराब हो रहा है, या इंजन में ऑयल की सप्लाई खराब हो रही है, या उसका ट्यूबर खराब हो रहा है, तो इसके लिए कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी। इसके लिए फिर कौन रिस्क लेगा? सवाल यह उठता है कि कौन रिस्क लेगा? या तो इंश्योरेंस ले जिसने गाड़ी को खरीदते समय आपको दिया है, या फिर इसके साथ में सरकार लेगी, या इथेनॉल 20 जो लेकर के सरकार लेके आई है वो करेगी। तो इसको क्लैरिफिकेशन करते हुए जून 2026 में मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं, भारत देश की जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि गाड़ियों के इंश्योरेंस को कवर करती है, उसने स्पष्ट कहा कि गाड़ी यदि किसी इस प्रकार की घटनाएं और कंप्लेनेंट अर्थात कंज्यूमर वो ये कहता है कि मैं इन गाड़ियों का किसी भी प्रकार से समस्याओं का, जो भी समस्याएं मैंने आपको 5-6 गिनाई है, इस प्रकार से यदि आती है तो उसके लिए मैं कवरेज नहीं दूंगा। तो फिर कवरेज किसके लिए एक्सेप्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल, अर्थात यदि गाड़ी के माध्यम से कोई एक्सीडेंट होगा तो उसका कवरेज करेगा, बाकी किसी का नहीं करेगा। और जितनी में ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, जिनमें मैं विभिन्न गाड़ियों का नाम लेकर के बोल रहा हूं आप लोगों के साथ, उन्होंने बोला E20 को लेकर के अभी तक हमारी गाड़ियों की टेस्टिंग ही नहीं हुई है। तो सरकार किस प्रकार से भारत देश की जनता के सामने कह रही है? दूसरा इसके साथ में सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है, अभी जो मेरी पिटीशन का प्रेयर है, पांचों प्रेयर के बारे में क्रम से बात भी करूंगा, उसके साथ में थोड़ी सी और भी बात करना है। विश्व की जितनी भी बड़ी कंट्रीज का भारत सरकार अभी उदाहरण दे रही है,
ब्राजील का देती है, यूरोप कंट्रीज का देती है और विभिन्न प्रकार की एशियन कंट्रीज के भी नाम लिए जा रहे हैं। उन कंट्रियों ने 1970 से किसी ने शुरू किया तो क्रमशः बढ़ते बढ़ते 1970 से अर्थात आज वर्तमान में 56 सालों में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो E10 तक पहुंचे। भारत सरकार को ऐसी क्या अफरी तफरी थी कि जिस टारगेट को 2030 में पूरा करना था उसको 2025-26 से ही क्यों लागू कर दिया गया है। इस चीज का स्पष्टीकरण सरकार दे। मैन्युफैक्चरर कंपनी को भी डिजाइन करने को, इंजन को टाइम चाहिए होता है कि आप 2030 का टारगेट किए हैं, वो उसी तरह से समझना है कि रात को जैसे सरकार निर्णय ले लेती थी कि कल सुबह से हरी नोट नहीं दिखनी चाहिए, लाल पीली नीली वाली आ गई तो वो पूरा डेडलाइन हो गई, ब्लॉक कर दिया गया। तो क्या सरकार की इस प्रकार के निर्णय बिना टेक्निकल एग्जामिनेशन, बिना इंश्योरेंस कंपनी के कवरेज, बिना गाड़ियों मैन्युफैक्चरर इंजन की जो बनाने वाली गाड़ियों के जो कह रहे हैं कि डैमेज्ड का हम किसी प्रकार से जो भी डैमेज्ड होगा हम उसको कुछ भी नहीं सिक्योर करेंगे, तो फिर सरकार कौन करे। पिटीशन में बोला कि जब ये सारी चीजें सरकार करने से डिनाई कर रही है तो सरकार ये 2023 के पहले के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं और उनके जितनी गाड़ियां हैं 15 साल के लिए जो वैलिडिटी मिलती है उन सब का इंश्योरेंस भारत सरकार कराए। और दूसरा, इसकी सरकार ने किसी प्रकार की E20 की लेकर टेस्टिंग किया है तो उसको पब्लिश करे। अब बिना मतलब की बातें चाहे नितिन गडकरी हो या फिर इसके साथ में हरदीप पुरी हो, अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलने वाला है कि आप बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोल रही हो, देश की जनता के समझ है। मैंने कल न्यूज, बहुत सारे नेशनल न्यूज आए थे, मैंने उनके सामने बोला है कि मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ियों में से मेरी ऑडी और इसके साथ में मेरी दूसरी जो मारुति सुजुकी की कंपनी की गाड़ी है उसमें इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। हो सकता है कोई और भी हो, पर मुझे लगता है कि वो इसी प्रॉब्लम से है। मैंने बोला तो उन्होंने बोला मैं आपकी गाड़ी की टेस्टिंग कराऊंगा। मैं बोला आप आ जाइए, अभी ले जाइए चाबी और खुद देख लीजिए। मेरा सवाल यह भी है इसके साथ में कि भारत सरकार बिना टेस्टिंग के, बिना ये जो 10-15 कंपनियां टेस्टिंग जो भारत देश की मैन्युफैक्चरर कंपनी है, क्यों इतना बड़ा निर्णय ले लिया। अब आ रहा है दूसरी सरकार, पहले तो नहीं मानती थी, अब मानने को तैयार हो गई कि गाड़ी का जो परफॉर्मेंस लेवल होगा अर्थात पिकअप, अर्थात गाड़ी का माइलेज, उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। यदि पेट्रोल कंसंट्रेट है तो उसके साथ में यदि फ्यूल में मिलावट होगी, यदि मान लीजिए एथेनॉल का ही मिलावट किया गया, इथेनॉल की जो कैपेसिटी, एनर्जी लेवल में पेट्रोल की कैपेसिटी, वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं, आप लोग केमिस्ट्री के भी बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे पत्रकार वैसे भी होंगे, देख सकते हैं इथेनॉल की कैपेसिटी पेट्रोल के कंपैरिजन में कम होती है, अर्थात उसका 40% 60% का रेशियो दिखाया गया है। मैं साइंस की बात कर रहा हूं, इसको फैक्चुअल चेंज भी कर सकते हैं आप लोग। अब इससे क्या होगा कि यदि मैंने 1 लीटर पेट्रोल लिया तो 1 लीटर पेट्रोल में से 800 ग्राम पेट्रोल होगा, तो फिर इसके साथ में जो 200 ग्राम होगा वो इथेनॉल होगा। तो इससे गाड़ी का जो, मान लीजिए अभी हम 15 किलोमीटर 1 लीटर में जा रहे थे तो उसके साथ में कहीं न कहीं पर माइलेज कम हो जाएगा। दूसरा, गाड़ी का पिकअप भी कम होगा। जैसे आपके पास में जब ज्यादा एनर्जेटिक चीज नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा एक्सीलेटर करोगे तो पिकअप और उसका डिस्टेंस कवरेज भी कम होगा। और वो पेट्रोल को लेकर के, E20 को लेकर के भारत सरकार के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था इथेनॉल आएगा तो मैं 55 रुपए 50 रुपए में देश को मिलूंगा। उसको भी मैंने एनक्लोज किया, मेरे पिटीशन का प्रेयर नंबर 4 है और उसमें मैंने बोला है कि यदि ये इस प्रकार से सरकार बोलती है और हम सरकार की बातों को बिलीव कर लिए तो उनको 50-55 रुपए में पेट्रोल देना चाहिए कम से कम। और यदि नहीं देते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि भारत देश की जनता यदि ओपन मीडिया में कुछ बोलती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या किसी प्रकार के इस प्रकार के आरोप या कोई भी कमिटमेंट जनता के सामने कर रही है, पब्लिक एड्रेस कर रही है, तो उसके खिलाफ में डिफेमेशन हो जाता है। तो फिर भारत देश की इतने बड़े जवाबदेही पदों में बैठे वाले व्यक्तियों से क्या कल्पना करनी चाहिए इस देश की जनता को कि क्या ये बोल रहे हैं वह सही होगा कि जो बोल के नहीं कर रहे हैं वह सही होगा। किस बात पे आदमी सही माने और किस बात पर यह गलत माने। इसी के साथ में मेरी जो प्रेयर के नेक्स्ट अंग, मैंने यह भी बोला है कि जितने भी पेट्रोल पंप आज भारत देश के हैं वर्तमान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेटास हैं, E10 और E0 इतने जो पेट्रोल्स हैं उनको सारे पेट्रोल पंपों के आउटलेट जितने भी हैं वहां पर पूरी तरीके से भारत सरकार ने सप्लाई बंद करा दिया है। जबकि कंज्यूमर का एक्ट कहता है कि भारत देश में या किसी भी विश्व की मार्केट में पब्लिक के पास में, कंज्यूमर के पास में कंपिटिटिव चीजें अवेलेबल होना चाहिए, न कि सरकार बंद कराए। पेट्रोल को, फ्यूल को बेचने वाली भारत देश में 3 ही 4 कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ये जियो वगैरह कुछ कंपनियां आ गई हैं। ये 4 बड़े कंपनियां हैं। इन कंपनियों को जितने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है उसको दिखाना चाहिए मार्केट में। अब ये व्यक्ति के पास डिपेंड करेगा कि वो E20 वाला पेट्रोल ले
कि E10 वाला ले कि E0 वाला ले, ये हमें दो तो ऑप्शन तो दो। हमें जरूरत होगी तो अपने गाड़ी को इंजन को डिस्ट्रॉय कराएंगे, हमें जरूरत होगी तो हम अपने गाड़ी को E10 वाला लेंगे, हमें जरूरत होगी तो E0 वाला हम लेंगे अर्थात शुद्ध पेट्रोल लेंगे। ये सारे पेट्रोल पंपों में जो टैंक है उस टैंक में नोजल की व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी मैंने डिमांड किया है। साथ में 2023 के पहले की जितनी भी गाड़ियां 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं उन सबका इंश्योरेंस भारत सरकार कराए, चाहे गाड़ियां खराब हो और चाहे न खराब हो, और जवाबदेही नितिन गडकरी रिटर्न सबमिशन में दे। जबकि बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर रहा हूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने अभी कर्नाटका का स्टेट मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस किया और शायद स्टे ऑर्डर भी, उसमें यह बोला गया कि ट्रायल चल रहा था। तो जब यह ट्रायल चल रहा था तो कंपलसरी कैसे 2030 तक कर दिया गया, इसमें भी अटॉर्नी जनरल से स्पष्टीकरण का हमने वह भी अपने इंक्लॉस में मांगा है। तो ये सारे चीजों को लेकर के भारत सरकार वर्तमान में जो E20 को लेकर के ऑप्शन लाई है वो जनता के बिल्कुल हित में नहीं है। कंपनियां जहां जवाब दे रही हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वहीं पर इंश्योरेंस कवर करने वाली कंपनियां भी इंश्योरेंस से अपने आप को अलग कर चुकी हैं। साथ में भारत सरकार भी इस बात को मानने को अब तैयार है कि इससे इंजन की कहीं न कहीं पर जो कैपेसिटी है, इंजन का जो माइलेज है, वो 6 से 10% के जो भी है डेटा वो आप लोग देख सकते हैं, वो कम है। पर इसके साथ में जो भारत देश का ऑटोमोबाइल्स का एसोसिएशन है, उसने परसों हमारे पास व्यक्तिगत एक रिपोर्ट जारी की है, भेजा है, और वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए मैं बहुत डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। पर उन्होंने 8 पन्ने का जो रिपोर्ट मुझे भेजा है उसमें बोला है कि सर एक नहीं, गाड़ी के विभिन्न पार्ट्स खराब होंगे, और उसको भी मैं भारत सरकार से और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट से बोला हूं कि जितने भारत देश के ऑटोमोबाइल कंपनी भारत सरकार के अंडर में दबाव में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, आपके साथ में बैठ के बोले हैं, उन सब से मैं कोर्ट के माध्यम से रिक्वेस्ट किया हूं कि वो बताएं कि कितनी कैपेसिटी को झेल सकते हैं इंजन। 2023 के पहले वाले जितने भी इंजन हैं मने मैन्युफैक्चर, 2 व्हीलर के चाहे 4 व्हीलर के हों, वो कितने कैपेसिटी तक 10% का माइलेज चेक कर, मतलब इथेनॉल की कैपेसिटी है कि 20% की है। 2023 के पहले के सारी गाड़ी मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल कंपनियां पूरे देश की जनता को बताएं, और इसके साथ चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तब स्पष्ट होगा कि भारत सरकार की जनता क्या चाहती है। हमारी गाड़ी बड़ी कंपेटेंट है, हमारी गाड़ी बड़ी अच्छी है, हमने मान लिया आपकी कंपेटेंट है, पर कंपेटेंट कितने परसेंट की है, ये हवा में बात नहीं होगी कोर्ट में, इसका भी आपको निर्णय और इसके साथ में इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा।